कहानी 22 भाग 2। एलीशा एक विधवा को जैतून का तेल प्रदान करता है। तब भविष्यवक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं में से एक की पत्नी ने एलीशा की दुहाई दी, आपके सेवक मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। आपको मालूम ही है कि आपके सेवक के मन में यहोवा के लिए कितना भय था, पर अब हालात ये है कि जिसके वे कर्जदार थे वे मेरे दोनों बेटों को अपना दास बनाने के लिए आ खड़ा हुआ है। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मुझे बताओ, तुम्हारे घर में क्या क्या बाकी रह गया है? उस औरत ने एलीशा को उत्तर दिया, आपकी सेविका के घर में अब एक तेल के पात्र को छोड़कर और कुछ भी बाकी नहीं बचा। एलीशा ने उससे कहा, जाओ और अपनी सभी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाओ, और याद रहे ये बर्तन गिनती में कम ना हो। तब उन बर्तनों को लेकर तुम अपने बेटों के साथ कमरे में चली जाना और दरवाजा बंद कर लेना, और इसके बाद इन सभी बर्तनों में तुम तेल उंडेलना शुरू करना, और जो जो बर्तन भर जाए उन्हें अलग रखते जाना। ये सुनकर वे औरत वहां से चली गई और अपने बेटों के साथ कमरे में जाकर उसने दरवाजे को बंद कर लिया। तब उसने उन बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू किया और उसके बेटे उसके सामने खाली बर्तन लाते गए। और जब सारे बर्तन भर चुके तब उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन ले आओ। तब उसके बेटे ने उसे उत्तर में कहा, अब कोई बर्तन नहीं रहा। और तब तेल की धार थम गई। इसके बाद जब परमेश्वर के जन को इस बात की सूचना दी गई, तब परमेश्वर के जन ने उस औरत को आदेश दिया, जाओ और ये तेल बेचकर अपना कर्ज भर दो, और जो बाकी रह जाए उससे तुम और तुम्हारे बेटे गुजारा करना। फिर एलीशा दोबारा गिलगाल नगर को लौट गया। इस समय देश में अकाल फैला हुआ था। भविष्यवक्ता मंडल इस समय उसके सामने बैठा हुआ था। तब एलीशा ने अपने सेवक को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में भविष्यवक्ता मंडल के लिए भोजन तैयार करो। तभी एक भविष्यवक्ता ने बाहर जाकर खेतों में से कुछ साग पात इकट्ठा किया। वहीं उसे एक जंगली लता भी दिखाई दी, जिससे उसने बड़ी संख्या में जंगली फल इकट्ठा कर लिए। फिर उसने इन्हें काटकर पकाने के बर्तन में डाल दिया। उसे ये मालूम न था कि ये फल क्या थे। और जब परोसने के लिए भोजन को बाहर निकाला गया और जैसे ही उन्होंने भोजन खाना शुरू किया, वे चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के जन, इस हांडी में तो मौत है। और वे भोजन न कर सके। तब एलीशा ने उन्हें आदेश दिया, थोड़ा आटा ले आओ। और उसने उस आटे को उस बर्तन में डाला और कहा, अब इसे इन्हें परोस दो कि वे इसे खा सके, क्योंकि बर्तन का भोजन अब खाने योग्य हो चुका था। फिर बाल शालीशा नाम की जगह से एक आदमी ने आकर परमेश्वर के जन को उपज के पहले फल से बनाई गई 20 जौ की रोटियां और बोरे में से कुछ बाले लाकर भेंट में दी। एलीशा ने उसे आदेश दिया, ये सब भविष्यवक्ता मंडल के भविष्यवक्ताओं में बांट दिया जाए कि वे भोजन कर सकें। उस सेवक ने एलीशा से प्रश्न किया, क्या मैं इसे 100 आदमियों के सामने रखूं? मगर एलीशा ने उसे उत्तर दिया, इसे लोगों को दे दो कि वे खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि वे खाएंगे और उसके बाद भी कुछ बच जाएगा। तब उस सेवक ने उस भोजन को परोस दिया और उसे सबने खाया, और उनके खाने के बाद भी बाकी बच गया, जैसा यहोवा ने कहा था।